गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई कैन सी एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक जंगल को, और पिछली बार हमने देखा था कि अपने जो मेन कैरेक्टर है उसने किसी लड़की को बचाया था उन सब गुंडों से, और कहानी की स्टार्टिंग होती है उन्हीं दोनों से। और अपना एमसी मन में सोच रहा होता है मेरे सामने तो रिकॉम्बिनेशन की पावर है, और लेकिन ये बहुत बड़ी गंदी न्यूज़ है क्योंकि मेरे शायद 3 महीने तक जिंदा भी ना रहो, क्योंकि इसकी पावर 3 महीने बाद अवेक होने वाली है। और तभी जो लड़की होती है वो अपने मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है, ब्रदर क्या हुआ, तुम मुझे मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। और देख ही सकते हो आप कैसे बोल रही होती है। और तभी अपना एमसी अपना मुंह झटकाते हुए बोलता है, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, और ठीक है चलो मैं अभी इसको पिन दे देता हूँ", ऐसा मन में ही बोलता है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे रियल में पिन देता है और बोलता है कि सिस्टर तुम मुझे ज़रा रेस्टलेस फील कर रही हो, मतलब कमज़ोर सी दिख रही हो, तुम ये ब्लड और पी लेना जिससे तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी, वाइटलिटी बढ़ जाएगी। और वो ज़रा संकोच कर रही होती है कि मैं सीनियर ब्रदर के आभारी हूँ कि वो मुझे पिल दे रहा है, लेकिन ये ज़्यादा महंगा नहीं हो जाएगा मेरे लिए, और सीनियर ब्रदर ने बहुत पाई बचाई होगी इन पिल को खरीदने के लिए, तो मैं ये नहीं ले सकती। और ये बोलने से पहले अपने से उसके हाथ पकड़ता है, हाथ आगे करता है और उसको पिल दे देता है। और देखिए सबको वो कैसे शर्मा रही होती है। और तभी अपना एमसी हर हीरो की तरह सेम डायलॉग मारता है, अभी मैं नानसेंस और फिल्म पे हूँ और मुझे इन पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम भी ब्रेक थ्रू के करीब हो तो तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम ये रख लो। और मैं नहीं चाहता कि मैं हर बार तुम्हें बचाऊँ, और तुम खुद का भी प्रोटेक्शन कर पाओगे, और इस पिल्स की मदद से तुम खुद को स्ट्रेंथन कर सकती हो, और मैं फिर आराम से रह पाऊंगा, ऐसा बोल रहा होता है वो। आराम से मतलब मैं भी चिंता नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी, जब तुम भी खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल होगी। और तभी ये बहुत लेट हो रहा है और चलो गुड बाय ये बोल के अपना एमसी निकल जाता है। और वो बोल के जाता है कि मुझे मास्टर ने जो काम दिया है मुझे वो भी फिनिश करना है। और बोल के जाने के बाद जो अपनी जियान है वो मन में बोल रही होती है, मैं आपके काइंडनेस कभी भूलूंगी नहीं बड़े भाई, ऐसा बोल रही होती है। और आप चाइना में जानती हो कि हर सीनियर को बड़े भाई वगैरह बोला जाता है, तो माइंड मत करना। और हक तभी सीन शिफ्ट होता है वही गुंडों की तरफ, और उनका लीडर बोल रहा होता है क्या वो हमारे पीछे है ना। और तभी जो उसका मीनियन है वो बोल रहा होता है कि नहीं वो हमारे पीछे नहीं है ब्रदर। और तभी सब चैन की सांस लेते हैं और रुक जाते हैं और हाफ रहे होते हैं। और तभी जो उनका ब्रदर वो होता है वो कैम बोलता है ये चेन चुंगेन, मतलब अपने मेन कैरेक्टर को ये कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो डेफिनेटली कोई सिंपल स्वॉर्ड नहीं थी, और उसको कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और तभी जो उसका मीनियन बोलता है हम ब्रदर वो हम भी क्या करें, हम उसको मार नहीं सकते, बहुत दुख रहा है। और तभी जो ब्रदर हुए है चिप्पी से स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम मेरे भाई के बारे में भूल गए क्या। वो ओरिजिन सीन रीनम में मतलब एक उनसे 2 स्टेप आगे का रीनम है, ऐसा समझो। और उस पे भी वो 3 लेयर ज़्यादा है, मतलब उसकी स्टेज है उसमें 3rd लेयर पे। और मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए, मैं अपने भाई से बोल के उसकी स्वॉर्ड लेना चाहता हूँ, और मेरे को भी बदला भी लेना है, तो मैं उसको बदला लेके रहूँगा। और अब सीन शिफ्ट होता है यून जॉन के ओपिनियन में, जहाँ पे अपना जो बदल जो हमने पहले एपिसोड में देखा था और दूसरे एपिसोड में भी देखा है, तो वो यहाँ पे आने वाला था। अपने जैसे सुना था कहानी में अपना मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए यहीं पे आ जाता है, और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अब ये यूनजुआ पवेलियन इतने अंधेरे में क्यों है, यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा, मुझे तो बड़ा दर्द लग रहा है। और तभी पीछे से कोई आता है, हमें भी नहीं दिखाया जाता, और उसकी लाल लाल आके बुरे गुस्से से बोल रहे थे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनते अपने मेन कैरेक्टर की चड्डी गिरी, और वो दौड़ के जाता है और किसी चीज को पकड़ लेता है और बोलते भूत है, ऐसा घूमता है। और जब वो थोड़ा शांत होता है वो तब बोल रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, अमिताभ अमिताभ मुझे छोड़ दो। अमिताभ मतलब ये आप जानते ही होंगे चाइना के मांगे में अमिताभ बोला जाता है, जब वो हम जैसे बोलते हैं आए बिना को डाल तू, ऐसा है, ऐसा समझ लो। और वो बोलता है ये इतना नाजुक क्या है, ये पिलर इतना सॉफ्ट क्यों लग रहा है, ये क्या दबा लिया मैंने, ये इतना सॉफ्ट क्यों है। और आप कुछ गलत समझो उससे पहले बता दो ये ब्रदर जया है, और वही आया था जो कि यहाँ पे आने वाला था, और हमारा मेन कैरेक्टर भूल गया यहाँ पे आने वाला था। और तभी मेन कैरेक्टर क्यूट बंदे सी छोटे बच्चे से एक्टिंग करते हुए बोलता ब्रदर जी हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और आप जल्दी में नहीं हो। और तभी वो गुस्से में बोलता है निकल उतर जा मेरे ऊपर से, क्या कर रहा है। और तभी मेन कैरेक्टर ना वो बात रहता है और बोलता है सीनियर रुक जाओ, ये कौन सा कोइंसिडेंस है, हम वापस से मिल गए, मैं तो इनर मिनिस्ट्री पवेलियन जा रहा था और कितना बड़ा है ना ये पवेलियन, मैं तो खो गया और लकीली मैं आपको मिल गया। और तभी जो ब्रदर से बोलता है ये इनर मिनिस्ट्री कोर्ट नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ, और मेरी ट्रेनिंग में तुम्हें बात आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा डैम डैम बुलशिट कुछ कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, ऐसा समझ लो।
और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है डैम यार मैं कितना ब्लड करूँ, और अपना मेन कैरेक्टर बाहर बाहर की साइड बोलता है, ब्रदर साहब को बोलता है थैंक्स फॉर एडवाइस ब्रदर, ऐसा बोल के निकल ही रहा होता है, लेकिन वो तभी अपने ब्रदर झाओ का सिस्टम पैनल वापस देखता है। और लेकिन अब सारी जो चीज़ें हैं उन सब में मेन बात होने वाली होती है कि ये सेक लीडर से मिलने वाला होता है प्रोलियन में, और जो सेक लीडर है उसको एक अपॉर्चुनिटी देने वाले होते हैं ब्लड वेन केव का। और आप तो जानते हो जो रिसेंटली ब्लड वेन ट्रेजर था और एक लॉर्ड कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड थी, ये तो बस शुरुआत थी, और क्या कह सकते हैं एपिटाइजर मतलब जानते होगे ना, नाश्ते से पहले थोड़ा खा खाते हैं हम भूख बढ़ाने के लिए, ऐसा समझ लो। अब ये मेन मेन्यू ऐसा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जो कि ये केव की अपॉर्चुनिटी है वो। और तभी अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा होता है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ब्रेक थ्रू के 9 साल के ब्रेक थ्रू के बाद तो मैं अब ऑफिशियली आउटर डिसाइपल बन गया हूँ। तो उस चीज़ को छोड़े तो अभी हर एक आउटर डिसाइपल को अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लाइब्रेरी से जाकर कोई भी एक बुक सिलेक्ट करे, और देख ही सकते हो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। और मेरे गुड के लिए मैं जो लिनियन एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस है जो लेने वाला उससे पहले उसको इस लाइब्रेरी में एंटर करना पड़ेगा, ये सब बोल रहा होता है। और तभी 1 घंटा हो जाता है और अपना जो मेन कैरेक्टर है अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है कि किसी बंदे को मिल रही है क्या, और वो उससे जा पहले जाके वो ले ले। और सुबह से ऐसा मांडी डाल के मतलब क्या बोल सकते हैं नीचे ज़मीन पे बैठा होता है, और सब लोगों को चेक कर रहा था ये खराब है या थू या क्या फालतू किस्मत है सबका, और सब नॉर्मल बंदा है या इनमें से तो कोई नहीं है, और सभी बकवास है, क्या करूँ अब मुझे खुद से ढूंढना पड़ेगा। और तभी किसी का आवाज़ आता है बाजू हटो, और जब अपैन से उस तरफ दिखता है तो ये जैंग रिंगफेंग नाम का कोई बंदा होता है, वो गुस्से में सबको हटा रहा होता है, और उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी कि नासन सोल रिंगन की एक मिस्टीरियस हाई ग्रेड की सीक्रेट बुक होगी स्वॉर्ड कल्टीवेशन के ऊपर, और नानसन सोल स्वॉर्ड उस टेक्निक का नाम है वैसे तो, और ये उसको मिलेगी ज़ांशो पेवलिन मतलब अपनी लाइब्रेरी के ट्रैश में। अब ट्रैश तो समझ ही सकते हो ना कि जहाँ पे सब कूड़ा इकट्ठा वगैरह होगा वहाँ पे मिलता है। और ये देख के अब वो ऑब्वियसली बोलता है मिल गया मेरे सबर का बांध टूट गया, अब मैं मिस्टीरियस क्रिएटर स्नैंसन सोल का बॉडी ट्रेनिंग करूंगा और स्वॉर्ड भी कल्टीवेट करूंगा, और हंस रहा होता है और अपॉर्चुनिटी अब मेरे हाथों में है, ऐसा बोल के ये चैप्टर एंड होता है। तो अगले चैप्टर तक वेट करना।